हेलो स्टूडेंट्स, नाउ जो टॉपिक अपना रनिंग में था गामा एंड बीटा फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टी और कुछ न्यूमेरिकल अपन ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्यूट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फाइनाइट e रेज़ पर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसकी वैल्यूज अपन को फाइंड आउट करनी है। नाउ फॉर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल वी हैव टू फॉर्मूला, वन इज गामा फंक्शन and second one is beta function, but exponential quantity is present in gamma function, therefore we reduce this formula in gamma function formula। ठीक है ना, गामा फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, गामा एन 0 to इन्फाइनाइट e रेज़ पर माइनस एक्स रेज़ पर n माइनस 1 dx। इस फॉर्म में आपको फॉर्म न्यूमेरिकल को अरेंज करना है। नाउ यहाँ प्रॉब्लम कौन दे रहा है, एक्स स्क्वायर, देयरफॉर वी रिप्लेस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, देन 2x dx इक्वल्स टू आपका dt हो गया। तो dx इक्वल्स टू आपका आ गया 1/2x dt और x की वैल्यू है √t, तो ये आपका हो गया dx इक्वल्स टू 1/2 √t dt। ना वैल्यू रिप्लेस कर दूँ, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी पुट कर रहे हैं, तो x 0 होगा तो t भी 0 रहेगा, और x इन्फाइनिटी तो आपका t की वैल्यू भी इन्फाइनिटी रहेगी। e रेज़ पर माइनस टी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू t हो गई, dt अपॉन 2 √t dx की वैल्यूज़। ना 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया अपने, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फाइनाइट e रेज़ पर माइनस टी रेज़ पर हाफ dt। सिंप्लीफाई करने के बाद नाउ गामा फंक्शन की फॉर्मूला n-1 फॉर्म होती है, तो इस हाफ को भी आपको n-1 की फॉर्म में अरेंज करना है। तो हाफ को क्या लिख सकते हैं अपन, 3/2 -1। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन ने हाफ टी रेज़ पर हाफ को लिख दिया, टी रेज़ पर 3/2 -1 dt। नाउ दिस इज इन गामा फंक्शन फॉर्मूला 0 to इन्फाइनाइट e रेज़ पर माइनस एक्स रेज़ पर n-1 dx। n इक्वल्स टू 3/2 दे रखा है, तो 1/2 इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी गामा फंक्शन से, गामा 3/2। गामा 3/2 को ओपन करो, गामा फंक्शन को ओपन करने के लिए सीधा तरीका है, जस्ट वन लेस क्वांटिटी आपको बाहर निकालनी है। तो 3/2 माइनस हाफ कितना, 1 कितना होगा, हाफ बाहर निकलेगा, अंदर भी क्या रिमेनिंग रहेगा गामा फंक्शन के अंदर, गामा हाफ की वैल्यू √π, देयरफॉर द आंसर इज √π/4। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपना क्वेश्चन नंबर 7। Now question number 7 is evaluate integration of 0 to π/6 cos s पर 4 3 थीटा इंटू साइन स्क्वायर 6 थीटा डी थीटा। नाउ इसे सिंप्लीफाई करने के लिए अपने पास रिलेशन है साइन और कॉस का गामा की फॉर्म में। क्या था वो अपना रिलेशन, 0 to π/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन m थीटा कॉस n थीटा डी थीटा इक्वल्स टू गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। ओके, नाउ फर्स्ट उस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए अपन को लिमिट किस फॉर्म में चाहिए, 0 to π/2 फॉर्म में चाहिए। तो आपको 0 to π/2 π/6 किसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू। नाउ π/6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये π/2 में कन्वर्ट हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए अपन को रिप्लेसमेंट क्या लेना पड़ेगा, 3 थीटा इक्वल्स टू टी, 3 डी थीटा इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, dt हो गया, एंड t वेरीज फ्रॉम 0 to π/2, क्योंकि जब थीटा 0 होगा t भी 0 रहेगा, और थीटा इक्वल्स टू π/6 रखेंगे तो t इक्वल्स टू π/2 हो जाएगा। ना वैल्यूज रिप्लेस कर दो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos s पर 4 3 थीटा इक्वल्स टू t साइन स्क्वायर 6 थीटा इक्वल्स टू आपका हो गया 2t एंड डी थीटा इक्वल्स हो गया dt/3। ना 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos s पर 4t साइन स्क्वायर 2t है, एंगल सेम चाहिए आपको फॉर्मूला यूज़ करने के लिए, तो साइन 2t को ओपन कर दो, 2 sin t cos t का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2 अगेन कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर t cos 4 इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा, cos s पर 6t dt। नाउ फार्मूला यूज़ करो, m इक्वल्स टू आपका हो गया 2 n इक्वल्स टू 6, तो गामा 2 + 1/2 गामा 6 + 1/2 अपॉन 2 गामा 2 + 6 + 2/2, ये आपका हो गया गामा 5 गामा 3/2 एंड गामा 7/2। गामा फंक्शन को ओपन करो, जो भी क्वांटिटी 1 से ऊपर है उसको ओपन करना है, तो गामा 3/2 को ओपन करेंगे तो 1/2 गामा हाफ, गामा 7/2 को ओपन करेंगे तो 5/2 3/2 1/2 गामा हाफ, और गामा 5 को ओपन करेंगे तो 4 3 2 गामा 1। गामा 1 की वैल्यू आपकी 1 है, और गामा हाफ की वैल्यू √π, वैल्यूज पुट कर दो, तो √π इंटू √π आपका हो गया पाई, 3 से 3 वो 4 से 4 कैंसिल आउट कर दिया, तो रिमेनिंग आपका आ रहा है 5π/192। दिस इज द आंसर ऑफ गिवन न्यूमेरिकल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
प्रूव्ड इट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स एस पर 4 dx इक्वल्स टू गामा 1/4 का स्क्वायर अपॉन 6 अपॉन रूट 2 पाई। ये आपको प्रूव करना है। नाउ फर्स्ट लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स एस पर 4 dx। ना इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 1 किस फॉर्म में आ रही है? आपकी बीटा फंक्शन की फॉर्म में आ रही है, और वो बीटा फंक्शन का फॉर्मूला था बीटा एम एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x रेस्ट टू द पावर m माइनस 1 माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 dx। दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा एम एन, द बेसिक डेफिनेशन। ना इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है? 1 माइनस एक्स फॉर्म आ रही है। आपके पास क्या है? 1 माइनस एक्स एस पर 4, तो एक्स एस पर 4 उस फॉर्म में मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आपको रिप्लेसमेंट देना है एक्स एस पर 4 को। एक्स एस पर 4 को रिप्लेस कर दो टी से, एक्स इक्वल टू आपका हो गया टी रेस पर 1/4 और डी एक्स इक्वल हो गया 1/4 टी रेस पर 1/4 माइनस 1 डी टी। नाउ व्हेन एक्स इक्वल टू 0 टी आपका 0 रहेगा और एक्स इक्वल टू 1 है तो टी भी आपका 1 ही रहेगा, तो लिमिट में कोई चेंजेस नहीं है। वैल्यूज पुट कर दो इंटीग्रेशन के अंदर। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 माइनस टी रेस पर हाफ 1/4 टी रेस पर 1/4 माइनस 1 डी टी। 1/4 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। टी रेस पर 1/4 माइनस 1 ऑलरेडी n माइनस 1 फॉर्म में है। 1 माइनस टी रेस पर हाफ n माइनस 1 फॉर्म में नहीं था, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 माइनस 1 डी टी। नाउ दिस इज बीटा फंक्शन फॉर्मूला, m इक्वल्स टू 1/4 n इक्वल्स टू 3/2, तो 1/4 बीटा 1/4 3/2। नाउ बीटा फंक्शन के फॉर्मूले से ओपन कर दो गामा फंक्शन के साथ जो रिलेशन है, बीटा एम एन इक्वल्स टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, तो वह गामा 1/4 गामा 3/2 अपॉन गामा 7/4 हो जाएगा। नाउ गामा 3/2 एंड गामा 7/4 1 से ग्रेटर देन है, तो इसे ओपन कर सकते हैं। गामा n प्लस 1 होता है n गामा n, ओपन करो गामा 3/2 हो जाएगा, हाफ गामा हाफ, जो क्वांटिटी बाहर निकलेगी सेम क्वांटिटी अंदर प्रेजेंट रहती है। 7/4 माइनस 1 होता है 3/4, तो गामा 3/4 बाहर निकल जाएगा इंटू गामा 3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ गामा हाफ की वैल्यू होगी √π/6। नेक्स्ट बच रहा है गामा 1/4 अपॉन गामा 3/4। नाउ इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए गामा 1 माइनस n का। नाउ इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए गामा 1/4 से मल्टीप्लाई और गामा 1/4 से डिवाइड कर लिया है, तो ये आपका हो जाएगा गामा 1/4 का स्क्वायर √π/6 गामा 1/4 इंटू गामा 1 माइनस 1/4। यहाँ फॉर्मूला लग गया गामा 1 माइनस n का पाई अपॉन साइन n पाई, तो n इक्वल टू आपका हो गया 1/4 पाई अपॉन साइन n पाई, साइन π/4। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, तो वो आपका हो गया π/2। तो सिंप्लीफाई करने पे ये आपका आ जाएगा √π से √π कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा √π, तो गामा 1/4 का स्क्वायर अपॉन 6 √2π। दिस इज द आंसर ऑफ गिवन न्यूमेरिकल, और ये आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा -12 एंड गामा -3/2। ना गामा फंक्शन की नेगेटिव वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा गामा 1 माइनस n, दिस इज इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन n पाई फॉर n ग्रेटर देन 0। तो ये n की वैल्यू आपको पॉजिटिव ही पुट करनी है, तो गामा -12 लाने के लिए n की वैल्यू क्या पुट करें? 1 माइनस n है, तो n इक्वल्स टू 3/2 पुट करोगे तो 1 माइनस 3/2 आपका -12 हो जाएगा। तो यहाँ आपको n इक्वल्स पुट करना है फर्स्ट फाइंड आउट करने के लिए 3/2, तो गामा 3/2 1 माइनस 3/2 गामा 1 माइनस 3/2 इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन 3π/2। साइन 3π/2 को लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/2, गामा 3/2 गामा -12, यहाँ से गामा -12 की वैल्यू निकल जाएगी, गामा -12 इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन पाई प्लस π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया जो कि नेगेटिव है, इसलिए आपका हो जाएगा ये माइनस साइन π/2 1 अपॉन गामा 3/2। नाउ साइन π/2 की वैल्यू क्या है? 1, तो माइनस पाई गामा 3/2 आपका 1 अपॉन 1/2 गामा हाफ की वैल्यू √π। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा -2√π, द वैल्यू ऑफ गामा -12। क्वेश्चन नंबर 2, पुट n इक्वल्स टू 5/2 फॉर गामा -3/2। -3/2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको n इक्वल्स टू क्या पुट करना पड़ेगा?
5/2, तो गामा 5/2 इंटू गामा 1 माइनस 5/2 इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन 5π/2। ना इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 5/2 आपको हो जाएगा माइनस का 3/2 पाई अपॉन साइन 5π/2 आपका हो जाएगा 2π प्लस π/2। अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा जहाँ साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये आपका हो जाएगा साइन π/2। गामा माइनस 3/2 की वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन साइन π/2 1 अपॉन गामा 5/2। ना साइन π/2 की वैल्यू होगी 1, गामा 5/2 को ओपन करो, वो आपका ओपन हो जाएगा 3/2 1/2 गामा हाफ। गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई, दिस इज 4/3 पाई अपॉन रूट पाई। तो सिंप्लीफाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा 4/3 रूट पाई। दिस इज द आंसर ऑफ गामा माइनस 3/2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज के न्यूमेरिकल थे, इन्हें ट्राई करना। बाकी के न्यूमेरिकल कल की क्लास में करते हैं। थैंक यू।